Before we start the service, I will request Easter, Mr. Padri Sahab. Yes, Happy Easter, Pratibha ji. Before we start our service, I will request Mr. Roydal to lead us in opening prayer. Let us all join our hands in prayer. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने अपने इकलौता पुत्र के माध्यम से मृत्यु को पार किया और हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोला, हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं जैसे कि आपकी विशेष प्रेरणा से आप हमारे दिमाग में अच्छी इच्छाओं को रखते हैं, इसलिए आपकी नित्य मदद से हम उन सभी को अच्छे प्रभाव में ला सकते हैं. Almighty God, who through thine only Son overcame death and opened for us the gate of everlasting life, we humbly pray that as by thy special inspiration thou put into our minds good desires, so by thy continual help we may bring them all to good effect. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with thee and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. Amen. We will all sing our first hymn that is in the sermon and notices folder, and you can all join in singing, but don't unmute your mics. Please keep the mics muted, because in Zoom meetings only one mic is able to catch the voice. So because over here we have the music, so only our mic will remain open. And हम सब गाएंगे आज मसीह जी उठा है, हालेलुया. माराथा अब जिंदा है, हालेलुया. और नाजात बशिंदा है, हालेलुया. आसमानी पहुंचरी, हालेलुया. गाती है उसकी नारी, हालेलुया. We'll give you enough time to open your folder, turn to your sermon and notices group,
and open the folder of the Lord's Supper. वहां पर एक फोल्डर दिया हुआ है जिसको कहते हैं अशाय रब्बानी. Let us come to section number 3. अशाय रब्बानी सेक्शन नंबर 3. हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शिराकत आप सबके साथ होती रहे. आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है. तुझे सबकी बारातें मालूम हैं और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं. अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें. हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन. आला में बाला पे खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह. खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं. आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहां का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर. तू बाप के दहने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर. क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदाबंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है. आमीन. 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 इस समय हम कलाम की बशारत में से पढ़ेंगे और मैं गुजारिश करूंगा मिस दीप्ति से कि वो ओल्ड टेस्टमेंट रीडिंग में हमारी अगुवाई करें. ओल्ड टेस्टमेंट रीडिंग ली गई है जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसकी 10वीं से 14वीं आयत और 13वें अध्याय की पहली आयत. जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से ऐसा लिखा है. मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा. तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं. उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिद्योन की तराई में हरिद्रमोन में हुआ था. सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग. 13वां, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा. ये यीशु मसीह का वचन है. परमेश्वर की तारीफ हो. इस समय हम अपने न्यू टेस्टमेंट रीडिंग में से पढ़ेंगे और मिस्टर शैलेंद्र दास इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे. और न्यू टेस्टमेंट रीडिंग ली गई है पहला पतरस, उसका 3रा अध्याय, उसकी 18 से 22 आयत. पहला पतरस, उसका 3रा अध्याय, उसकी 18 से 22 आयत. नए नियम का पाठ, पहला पतरस 3रा अध्याय, उसकी 18 से 22 पद तक. पहला पतरस, उसका 3रा अध्याय, 18 से 22 पद, जहां इस प्रकार लिखा है, मसीह भी सबके पापों के लिए एक ही बार मर गया, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी, जिससे वह हमें परमेश्वर के समीप ले आए.
शरीर के भाव से तो वह मारा गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर उन बंदी आत्माओं को संदेश सुनाया जो एक समय आज्ञा ना मानने वाले थे, अर्थात उन दिनों में जब परमेश्वर का धैर्य ठहरा रहा और नूह का वह जहाज बन रहा था, जिससे कुछ ही लोग अर्थात 8 व्यक्ति ही जल से सुरक्षित निकले। यह पूर्व संकेत बपतिस्मे का है, जिसका अर्थ शरीर की गंदगी दूर करना नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है। अब तो बपतिस्मा तुम्हें यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा बचाता है। वह स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है और स्वर्गदूत, अधिकारी और शक्तियां उसके अधीन कर दिए गए हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब लोग अब अपना दूसरा गाना गाएंगे। हालेलुया 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 तमाम है जंग। आप अपने फोल्डर पे जाएं और गीत संख्या 2 जो है उसको हम गाएंगे 292। तमाम है जंग गाओ की वो है सरबुलंद। हालेलुया है मौत के बंद से आवाज़ गानी पीसा ने बर्बाद। जय 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 के हो दिल जान। हालेलुया जी उठ के तीसरे दिन निशान उलालमा का वो सुल्तान। हम गाए सब बादलो जान। हालेलुया है टूटी गोर की कैदाय जान और बुला है दरे आसमान। आपको ललकार के हो शादमान। हालेलुया मसीहा ने ज़ख्मों से तू मौत के डंक से सेहत दे। जिंदा हो गाए तुझे। हालेलुया। इस समय हम गॉस्पेल रीडिंग पढ़ेंगे और मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर रॉयडल साइमन से कि वो गॉस्पेल रीडिंग पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। मती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसकी 1 से 10 आयत। मती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसकी 1 से 10 आयत। मती रचित सुसमाचार उसका 28वां पद से पहला पद से यूं शुरू होता है। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतर आया और पास आकर उसने पत्थर के लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया।
उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पैरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वे यहाँ नहीं हैं, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वे मृतकों में से जी उठा है और वे तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। This is the gospel of Christ. Praise to you, Lord Jesus. हम सब एक साथ मिलकर नोकिया का कलीसिया का अकीदा पढ़ेंगे और हम सब के माइक्स म्यूट रहेंगे. We will lead in the and you can for the अकीदा you can all open your mics and let us read it together. हम एक खुदा कादर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो खुदा का इकलौता बेटा है, बाप से मौलूद, खुदा से मुंह से खुदा से नहीं बल्कि मौलूद है, नहीं बल्कि मौलूद है। उसका बाप का एक गवाह है, उसके वसीले से चीजें बनी और हम इंसानों के लिए आसमान पर से रात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। नूर कुदूस की कुदरत से बारी मरियम से मुस्तम हुआ और इंसान बना। पिलातुस के हैद में हमारे लिए मजबूर हुआ, उसने दुख उठाया, आ गया और दफन हुआ। तीसरे दिन फरिश्तों के बावजूद जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वे जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सत्ता कभी खत्म न होगी। हम रूह कुदूस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से शादी है, उसकी बाप और बेटे के साथ ताजीम होती है। हम एक पाक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी करते हैं इकरार करते हैं और मुर्दों की कयामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करते हैं। आमीन आमीन। हम सब गाएंगे, पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं
उड़ाता घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं जीवन बिताता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु है मेरा प्रभु, साथी बन अगुवाई कर, मुझे यीशु के योग्य बना, साथी बन अगुवाई कर, मुझे यीशु के योग्य बना, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम आपके चरणों में आते हैं। आए प्रभु, आप हमसे बातें करें, आप हम सब से खुदावंद बोलें, आपका वचन हम सुनने वाले और उस पर चलने वाले लोग बने। प्रभु परमेश्वर, अपने वचन को हमारे सामने खोल दें ताकि हम तेरे वचन को समझते चले जाएं। यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूं, आमीन। आमीन। जब हमने ओल्ड टेस्टमेंट रीडिंग को पढ़ा तो हम चाहते हैं कि दीप्ति उसको फिर पढ़ती चली जाए ताकि हम उस रीडिंग को सही रूप से समझ लें कि जकरिया नबी क्या देख पा रहा था और वो किस प्रकार से देख पा रहा था। दीप्ति। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 10 से 14 आयत और 13 अध्याय की पहली आयत। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। हाँ, हम रुक जाएं, हम समझते चले जाएं कि मैं दाऊद के घराने पर अपनी प्रार्थना करने वाली और अनुग्रह सिखाने वाली आत्मा उंडेल दूंगा। अब क्या सिचुएशन थी, पृष्ठभूमि को समझ लें। यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसने अपनी क्रूस पर अपनी विक्ट्री का ऐलान बहुत चीख कर दिया। उसने कहा टेटलेस्टाई, और टेटलेस्टाई एक राजा तब बोला करता था जब वो दूसरे राजा पे फतेह कर लेता था, और फतेह करने के समय वो अपने परचम को गाड़ता था, अपने झंडे को गाड़ता था और जोर की आवाज से चीखता था, मैं फतेहमंद हूं, यीशु हुआ फतेहमंद। अभी हमने गाना गाया, गोर के बंद टूट गए, यीशु हो गया फतेहमंद। और उसने क्रूस पर कह दिया मैं फतेहमंद हूं। क्यों? क्योंकि उसने फतेह कर ली थी, कोई भी उसको वर्गलाने नहीं पाया था। खुदाबंद को वर्गलाने के लिए शैतान ने, जब उसने अपनी मिनिस्ट्री को चालू किया, उसने उसको 3 बार झिंझोड़ा, 3 बार टेस्टिंग हुई। और जब वो जंगल में था उसको कहा कि तू यहां से कूद जा, और उसने कहा नहीं, आई विल नॉट टेस्ट द लॉर्ड योर गॉड। आज भी कलीसिया के सामने कोविड की प्रॉब्लम खड़ी है और वी हैव नॉट टू टेस्ट द लॉर्ड योर गॉड। खुदावंत को खुदा ने कहा है फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो, डू नॉट ट्रस्ट इन डिसेप्टिव वर्ड्स। परमेश्वर कह रहा है कि मेरी फॉलो मी, मेरा वचन तुम्हें सिखाता है। अपने आप को खुद ब खुद यीशु ने गड्ढे में नहीं डाला। शैतान कहता रहा कूद जा कूद जा, मगर क्या यीशु कूद गया?
यीशु नहीं कूदा, और उसने शैतान के तीरों को कभी भी अपने ऊपर लगने भी नहीं दिया। और वो कैसे उसको रोक दिया? वचन की ताकत से, क्योंकि वो वचन को खूब अच्छी तरह से पढ़े हुए था यीशु, तो वो जानता था। और उसने शैतान को कह दिया, खुदावंद ने यूं भी लिखा है कि तू अपने पिता की, अपने खुदावंद की परीक्षा ना करना। और फिर खुदावंद, हम देखते हैं खुदा को जब शैतान ने कहा कि तू कह दे पत्थरों को कि वो रोटी बन जाएं, तो खुदावंद ने क्या पत्थर को रोटी बना दिया? नहीं, उसने क्या कहा कि यूं लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। यानी परमेश्वर अपनी कलीसिया को चाहता है कि वो बुद्धि से भरी हुई कलीसिया हो, वो परमेश्वर के वचन को जानने वाली कलीसिया हो, तब वो फतेहमंद कलीसिया होगी। और जब गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में भी यीशु के ऊपर 3 परीक्षाएं आए, 3 बार शैतान ने उसको झिझोड़ दिया, और यीशु ने 3 बार दुआ की और टप्पे की दूरी पर जाकर कहा, आए खुदावंद, ये प्याला अगर तेरी पाक मर्जी हो तो हट जाए, मां फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। इसलिए यीशु फतेहमंद हुआ। क्रूस पर जब उसने फतेह का ऐलान किया तो वो ये कह रहा था, आए खुदावंद, शैतान मुझे बरगलाने नहीं पाया। मैंने शैतान की नहीं सुनी, शैतान की सुनता तो मैं कूद जाता, शैतान की सुनता तो मैं पत्थर को रोटी बना देता। और खुदावंद अपने कलीसिया को भी कहता है, अगर डेविल इन द फॉर्म ऑफ कोविड आपके चारों तरफ आया हुआ है तो शैतान के साथ खेलने की कोशिश ना करें, आप अपने आप को सब बचा कर रखें। मैं दाऊद के घराने पर अपनी आत्मा करने वाली, प्रार्थना करने वाली और मांगने वाली और दुआ करने वाली और रो रो के प्रार्थना करने वाली आत्मा उंडेल दूंगा। यानी मतलब वो क्या हुआ था कि यीशु जिस पर उन्हें भरोसा था कि ये हमारा प्रभु है, ये हमें बचा लेगा, ये हमारा राजा होने वाला है, वो उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। और हम देखते हैं कि यीशु जो था उसने अपनी विक्ट्री तो कर दी, मगर रियलिटी में तो यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। और लोग तो वही देख रहे थे जो उन्हें दिख रहा था कि यीशु उनका प्रभु मर गया, और वो डर गए। साइलेंट सैटरडे, उस सैटरडे को जो अभी हमारा साइलेंट सैटरडे निकला, उस दिन हमने कोई प्रार्थना भी नहीं रखी, साइलेंस का दिन है, बिल्कुल साइलेंट था। क्यों? उस दिन क्या हो रहा था? व्हाट वाज हैपनिंग ऑन दैट डे? अगर हम देखें जो हमारी रीडिंग पढ़ी गई, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय, शैलेंद्र जी उसको पढ़ेंगे थोड़ा, उसकी 18वीं आयत से, तो वहां क्या लिखा है? मसीह भी सब के पापों के लिए एक ही बार मर गया। मसीह भी सबके पापों के लिए क्रूस पर एक ही बार मर गया, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी, जिससे वह हमें परमेश्वर के समीप ले आए। वो इसलिए मर गया ताकि वो हमें परमेश्वर के समीप ले आए। अगर वो ना मरता तो मसीह एक जगह पर था, अब मसीह हर जगह पर है। अगर वो ना मरता तो मसीह एक जगह पर था फिजिकली, मगर अब वो हर एक दिल में है। कोई भी जहां कहीं उसे पुकारे, प्रभु कहता है मैं बड़े सहज से मिलने वाला सहायक हूं, आप मेरे से कहीं पे भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि मैं मसीह हूं, मैं तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर हूं। और परमेश्वर मुझे और आपको बचाने के लिए आ गया। उसने कहा मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ गया, इसलिए टूट गया, इसलिए कुचल दिया गया, इसलिए मर गया ताकि मैं तुम सबको बचा लूं। हाँ, और मसीह भी क्रूस पर एक ही बार मर गया। आगे, शरीर के भाव से तो वह मारा गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। हाँ, वो शरीर के भाव से तो मर गया, मगर आत्मा के भाव से वो जिला दिया गया। यानी वो मरा नहीं था, वो मर तो गया मगर जिंदा है। यानी उसकी आत्मा एकदम निकल के चली गई किधर को? मंदिर के अंदर। और मंदिर का पर्दा क्या था? ऊपर से नीचे तक फट गया। क्यों? क्योंकि किसी एंजल्स ने आके उस पर्दे को फाड़ दिया। किसके लिए? मसीह के अंदर जाने के लिए नहीं, आप लोगों को मसीह से मिलाने के लिए। मसीह, जैसा हिब्रूज की किताब में लिखा है, मसीह ने अपने लहू को लेकर एक याजक, महायाजक पर्दे के पीछे जाता था
और यीशु अपने खुद के लहू को, किसी बर्रे का लहू नहीं, किसी मेढ़े का लहू नहीं, अपने ही लहू को लेकर वो हैकल में गया, जहां उसने अपने लहू को परमेश्वर के आगे अर्पित किया कि मैंने इन लोगों के लिए अपनी जान दे दी, जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेश बहा, कि पाए जिंदगी और मौत से हो रिहा। यूं जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। परमेश्वर मुझे और आपके दिल को चाहता है। वो जब गया तो उसको, वो तो आत्मा में था, उसके लिए पर्दे के फाड़ने की जरूरत नहीं थी, मगर परमेश्वर ने जब एंजल्स ने उस पर्दे को फाड़ा तो वो ये दिखा रहा था कि अब पर्दे की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे। ये परमेश्वर का प्यार है जो कि वो आपसे और मुझसे करता है, और हमें कोई भी चीज परमेश्वर के प्यार से जुदा नहीं कर सकती। चाहे कोविड हो, हम चर्च में नहीं मिल पा रहे, तो क्या हम नहीं मिल पा रहे? हम सब मिल रहे। कितना बड़ा चर्च आज भी खड़ा है जिसके अंदर हम सब मिले हुए हैं। ये परमेश्वर का बड़ा कृपा दान है कि वो हमारे लिए मर गया, मगर क्रूज पे चढ़ने के बाद, अपनी विक्ट्री ऐलान करने के बाद, पर्दे का फट जाने के बाद वो कहां गया? हाँ, आगे पढ़े। उसी में उसने जाकर उन बंदी आत्माओं को संदेश सुनाया जो एक समय आज्ञा ना मानने वाले थे, अर्थात उन दिनों में जब परमेश्वर का धैर्य ठहरा रहा और नूह का वह जहाज बन रहा था जिसमें कुछ ही लोग अर्थात 8 व्यक्ति ही जल से सुरक्षित निकले थे। हाँ, हम देखते हैं कि यीशु वहां से निकलकर पर्दे के पीछे गया और पर्दा एंजल्स ने फाड़ दिया, और यीशु का जो पर्दा था वो फाड़ा किस लिए गया? वो यीशु के जाने के लिए भी फाड़ा गया और यीशु को आपसे मिलाने के लिए भी फाड़ा गया, कि कोई भी पर्दा नहीं रह गया। ये पर्दा क्यों हटा? क्योंकि यीशु ने अपने खून को तुम एक सैक्रिफाइस की तरह आप सबके लिए दे दिया। आज हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, आए खुदावन तू मेरे गुनाहों को धो दे और तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। मेरा और आपका परमेश्वर हमारे लिए इसलिए मर गया ताकि हम सब उसकी ताकत को पालें, उसकी बरकत को पालें, और वो बरकतें हम पर बनी रहें। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर फल हो और तुम्हारा फल हमेशा के लिए बना रहे, मगर वहां अर्पित सिद्ध बलिदान चढ़ाने के बाद, कवनेंट बॉक्स पर अपने लहू को चढ़ाने के बाद यीशु आलम अरबा में उतर गया, जहां पर वो आत्माएं थी जो कि मर गई थी और उन्होंने प्रभु को नहीं जाना था। अब यीशु वहां क्यों गया? क्योंकि यीशु तो बचाने आया था, वो मरे हुओं को भी बचाने आया था और जिंदा लोगों को भी बचाने आया था। और बहुत से लोग नूह के समय में, क्योंकि उन्होंने जब नूह किश्ती बना रहा था तो उन्होंने रिपेंट नहीं किया, अपनी वेश को नहीं सुधारा, तो हजार लोग नूह के ऊपर हंसते रहे। नूह की किश्ती 120 साल में बनी। 120 साल, मैं पूछूं अगर इस कलीसिया में कोई 120 साल का है? एक भी नहीं मिलेगा, एक भी 120 साल का नहीं होगा। और नूह 120 साल तक वो कश्ती बनाता रहा, और जब वो कश्ती बन गई तब तक लोगों ने रिपेंट ही नहीं किया, लोगों ने कोई चेंज ही नहीं किया। आप लोगों को कहते रहो ये मत करो वो मत करो, लोग आपकी सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें जिसको नहीं सुनना उसमें सुनना ही नहीं है। आप चाहे अपने आप को कुर्बान कर दो। 120 साल लग गए, 120 साल किश्ती बनती रही, मगर वो लोगों ने रिपेंट नहीं किया। मगर एक दिन नूह उस किश्ती के अंदर घुस गया और फिर बारिश और सैलाब आया, और सारे के सारे लोग, जब बारिश और सैलाब आया तो वो मर गए, एक भी नहीं बचा। तो आप समझ सकते हैं उन रूहों के लिए भी खुदा चिंतित था, चाहे वो अनरिपेंटेंट रूहें थी, चाहे वो मान नहीं रही थी, मगर फिर भी खुदावंद उनसे प्यार करता था। इसलिए उन सब रूहों के लिए, ना सिर्फ उन रूहों के लिए जो नूह के समय में मर गई, मगर जो और भी जो खुदावंद के वचन सुने बगैर या उसकी वैल्यू को समझे बगैर मर गई, उनको बचाने वो आलम अरबा में गया, ताकि किसी को भी ना छोड़े। जो जिंदा हैं उनको भी ना छोड़े, जो मर गए हैं उनको भी ना छोड़े, और जो आने वाले हैं, अब तक आने वाले हैं, उनको भी ना छोड़े। व्हाट अ ग्रेट प्लान ऑफ गॉड, जिसको हम आज समझने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर ने यहाँ क्लियरली लिख दिया अपने दास पतरस के द्वारा
कि वो आलम अरवा में उतर गया ताकि उन रूहों को भी बचा ले जो कि पाताल लोक में थी। परमेश्वर मुझे और आपको सबको बचाने आया है। हम फिर दीप्ति से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आगे की वर्सेस पढ़े। तो मैं तुम पर वो आत्मा उंडेलूंगा जो कि आत्मा तुम्हें दुआ करने की वो देगी, फीलिंग्स देगी। अब वो आत्मा, वो डर गए, सारे लोग घबरा गए, जिसको हम प्रभु मान रहे थे वही मर गया, ये कैसे हो गया? हाँ पढ़े दीप्ति जी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है। हाँ, और यीशु को क्रूस पर किसने भेजा था? सोल्जर्स ने भेजा था, उन लोगों ने भेजा था जिन लोगों ने उसको कहा था इसको क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, बरअब्बा को छोड़ दो। पोंतियुस पिलातुस ने कहा मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरअब्बा को छोड़ दो, और किसको ले लो? बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को मार दो। बरअब्बा का मतलब क्या होता है? बार अब्बा, उसको हम बाद में समझेंगे, मगर अभी पहले हम समझ लें कि परमेश्वर जो है हमें क्या सिखाना चाहता है। मैं उन पर वो आत्मा डालूंगा कि वो मुझसे प्रार्थना करेंगे, वो यीशु को मार दो। हाँ दीप्ति फिर पढ़े। और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। हाँ, इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। बार अब्बा का मतलब होता है, बार मीन सन, एंड अब्बा का मतलब होता है फादर। तो बरअब्बा का मतलब क्या होता है? सन ऑफ द फादर। उसका नाम था सन ऑफ द फादर, तो इसलिए उन्होंने कहा सन ऑफ द फादर भी तो सन ऑफ द फादर है। वो ह्यूमन इंसान था। कई बार हम जमीनी चीजों में फंस जाते हैं और आसमानी चीजों को भूल जाते हैं। कई बार लोग बहुत ज्यादा ये होते हैं, हम ये करेंगे, हम ये जलसा करेंगे, हम वो जलसा करेंगे। मां परमेश्वर कह रहा है मोर देन एनी जलसा इज द वचन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। परमेश्वर के वचन को सुनना। ये जो मेरे माँ और भाई हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, यीशु ने कहा ये वो हैं जो मेरी वचन को सुनते और उसके मुताबिक उसको मानते और उसके मुताबिक चलते हैं। वो मेरे बेटे और मेरे बेटी, मेरी माँ और मेरे बहन और मेरे रिश्तेदार हैं। परमेश्वर ऊपरी सुपरफिशियल चीजों को नहीं चाहता। उन्होंने बरअब्बा के काम को तो नहीं देखा, नाम को देख लिया, बर अब्बा, सन ऑफ द फादर, और उन्होंने बरअब्बा को चुन लिया। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग पगला गए थे, उनके दिमाग रोशनी से भटक गए थे। उनके दिमागों में वो रोशनी नहीं थी जो कि परमेश्वर की रोशनी फ्रॉम अबव। परमेश्वर मुझे और आपको अपने वचन की रोशनी से भर देना चाहता है, और वो कहता है बरअब्बा को ना चुनो, मसीह को चुनो जो कि अनॉइंटेड वन है, मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं बहुत खुश हूं। हाँ, और मैं उनके ऊपर आत्मा उंडेलूंगा और वो ऐसे रोएंगे जैसे कि किसी अपने ओनली पुत्र के लिए रोते हैं। वो रोने लग गए क्योंकि जिसको वो सोच रहे थे कि हमारा खुदा है वही मर गया, क्रूस पे उसे ही ठोक दिया। और वो चिल्ला के कहा उसने कि मैं जीत गया हूं, आई हैव अकम्प्लिश्ड, आई डेथलेस डाई, मैंने जीत लिया है, मैंने परचम गाड़ दिया है। मगर फिजिकली क्या दिख रहा था? वो शरीर के अनुसार तो मर गया, मगर आत्मा के अनुसार वो जी उठा। खुदावंद मुझे और आपको जिंदा परमेश्वर पुकारता है कि मेरी जिंदा आत्मा को समझने वाले लोग बनो, और तब तुम मेरे कहलाओगे। जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हारी को दे दूंगा। एक रिलेशन तो स्टैब्लिश करो। हम कहते हैं सन ऑफ द फादर, हम क्या बच्चे हैं अपने बाप के? अगर हम हैं तो खुदावंद से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए कर देगा। बीमारी है, चंगाई दे देगा। प्रॉब्लम्स है, छुटकारा दे देगा। नौकरी नहीं है, नौकरी दे देगा। हर चीज वो तुम्हें दे देगा, क्योंकि वो मौत पे भी फतेहमंद हो गया है और मुझे और आपको मौत जैसी जिंदगी से निकालकर जिंदगी के पास लाना चाहता है। वो मेरे जी में जी ले आता है।
धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हाँ दीप्ति जी आगे पढ़ें। और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिद्योन की तराई में हदद्रेमोन में हुआ था। हाँ सारे देश वो ऐसे रोएंगे। जकरिया नबी किसी जगह को रेफर कर रहे हैं और वो है मगिदो। अगर आप नेट पे जाके देखें मगिदो तो आपको दिखाई देगा, मगिदो की बड़ी अच्छी फोटो दिखाई देगी। मगिदो चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ है। वो तराई है, तराई का मतलब होता है तर प्लेस। मगिदो में बहुत बारिश होती थी और वहां के लोग एक देवता को मानते थे जो कि बारिश का देवता कहलाता था। और ऐसा हुआ कुछ सालों तक वहां बारिश नहीं हुई तो सारी क्रॉप सूख गई, सब कुछ सूख गया और पूरी वहां की गोष्ठी बैठी। सारे वहां के बड़े बड़े लोग आए, पुण्य आए और उन्होंने डिस्कस करने लगे, भाई बारिश ही नहीं हो रही, बारिश ही नहीं हो रही। बड़ी प्रार्थनाएं हुई, बड़े सैक्रिफाइसेस हुई, बड़े अनुष्ठान किए गए, मगर बारिश नहीं हुई। और तब उन्होंने एक डिसीजन लिया, पूरे के पूरे गोष्ठी बैठी और गोष्ठी ने डिसीजन लिया कि हमारा प्रभु जो जिसकी हम परिस्तिश करते हैं वो मर गया। और वहां रोना हुआ, एक एक महीने, दो दो महीने तक वो रोते ही रहे। क्योंकि जिन पर उसकी आस थी, उन सबकी आस थी, वही मर गया। और जकरिया नबी कहते हैं ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा भेजूंगा, वो रो रहे होंगे और ऐसे जैसे मगिदो की तराई में वो रो रहे थे कि जिन पे मेरी आस थी वही मर गया। और यहाँ पर भी यीशु की जिनकी यीशु पे आस थी, यीशु ही मर गया था और वो कब्र में रख दिया गया था। हाँ, जब यीशु ने क्रूस पर अपना ऐलान किया था, ऐलाने फतेह किया था कि मैं फतेह कर लिया है, मैं फतेहमंद हूं, मैं नहीं हारा, मैं अपने पद से नहीं हटका, शैतान मुझे हिलाने नहीं पाया, शैतान मुझे भरगलाने नहीं पाया। उसने कहा टेटलेस्टाई, और भूडोल हुए और क्रेटर्स हुए और पूरी जमीन फट गई और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और वहां परमेश्वर ने अपना प्राण त्याग दिया। मगर शरीर के अनुसार वो मर गया, मगर आत्मा के अनुसार वो जी उठा और वो आत्मा मंदिर में गई और उसके बाद आलम अरबा में गई कि सारी रूहों को बचा ले। परमेश्वर मेरे और आपकी रूह के बचाने के लिए आया है। अगर हम चर्च में नहीं मिल पाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिंदा रहे तो अनेकों बार चर्च में मिलेंगे। आज ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें आप ये सोचें कि भैया ये किसी इंसान से, किसी आदमी से, नो, ये तो एक वायरस से लड़ाई हो गई है। मगर परमेश्वर कहता है तुम बचे रहना, तुम अपने आप को छुपा के रखना ताकि बचे रहो, ताकि जब वो टल जाए तब तुम थ्राइव कर सको। और वो रोएंगे। हाँ दीप्ति जी आगे पढ़ें। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। हाँ, हर एक परिवार अलग अलग। आज हम सारे परिवार अलग अलग होने के बाद भी जुड़े हुए हैं, मगर वहां की हालत क्या थी? हर एक परिवार अलग अलग, सब तितर बितर हो गए थे। बेचारे प्रभु को तो क्रूस पे चढ़ा दिया था और उन्हें डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक थे। उन्होंने जाकर पोंटियस पायलट से कहा इस जो कब्र है, यीशु की कब्र, इसको सील कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसके जो लोग हैं कहीं आके उसकी बॉडी को उठा के ना ले जाएं और फिर लोग कहें कि वो जी उठा है, क्योंकि वो उसके बारे में लिखा है 3 दिन बाद वो जी उठेगा। यीशु के डिसाइपल्स तो बेचारे डरे हुए घरों में घुसे हुए थे और दुबके हुए थे, मगर जो उसके ओपोनेंट्स थे जिन्होंने उसे मार भी दिया था, उनकी जान निकली जा रही थी। क्यों जान निकली जा रही थी? क्योंकि मंदिर का पर्दा फट गया था और उन्हें पता था 120 फुट ऊंचे मंदिर का पर्दा कोई इंसान फाड़ ही नहीं सकता। आप कोशिश करके देखें, अगर 120 माले की बिल्डिंग हो, आपके घर कितने फुट के हैं आजकल? जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनके तो 10-10 फुट की तो उनकी हाइट होती है। माचिस की डिब्बियों की तरह तो आजकल घर बने हुए हैं सभी के, और 10-10 फुट के तो वो होते हैं।
10 फुट के बाद दूसरा घर की फ्लोर आ जाता है, फिर 2 फुट पे तीसरा फ्लोर, क्योंकि उन्हें भी छोटी सी हाइट में ज्यादा से ज्यादा घर निकालने हैं। तो 120 फुट की बिल्डिंग आप समझ सकते हैं, 12 फ्लोर की बिल्डिंग आप समझ सकते हैं, अगर 12 फ्लोर की बिल्डिंग हो तो कितनी ऊंची होगी। और उस बिल्डिंग पे कोई पर्दा टंगा हो और उसे कोई ऊपर से फाड़ दे, ये पॉसिबल है? परमेश्वर के एंजल्स ने आके उस पर्दे को फाड़ दिया और इसलिए वो डर गए, क्योंकि उस पर्दे के आगे एक चेन लगी थी। उस चेन की जो रूप था वो अंगूर की बेल का शेप था और वो बहुत भारी सोने की चेन थी, और उस पे लोग पोमीग्रेनेट्स और पोमीग्रेनेट्स यानी अनार और अंगूर के गुच्छे, अगर किसी के पास कोई बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने एक अंगूर का गुच्छा सोने का बनवाया और उस पे टांग दिया, तो उस पे भारी चेन लगी हुई थी। जाहिर सी बात है, जब पर्दा खिंचा तो चेन पे जो टंगी हुई चीजें थी वो नीचे गिरी, और जो मंदिर के अंदर लोग थे वो घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। एक तो बुलडोल हो रहा है, एक तो अंधेरा हो रहा है सारी तरफ, और एक तो मंदिर का पर्दा, ना तो अंदर कोई हवा जा सकती, ना कोई आंधी आ सकती, फिर ये मंदिर का पर्दा फट कैसे रहा है। वो सब घबरा गए और इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि मंदिर का पर्दा फट गया है, ऐसी बातें तो वैसे हो ही नहीं सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो रही हैं। वो डर गए, वो सीधा पोंटियस पायलट के चरणों में पहुंचे और उन्होंने कहा, कहीं वो जी उठा तो इसको सील करा देते हैं। पोंटियस पायलट ने कहा, जाओ तुम उसको सील करा दो। अगर कोई बंदा डर रहा होता है कि कोई अंदर घुस आएगा तो वो दरवाजे को इतना अच्छी तरह से बंद करता है कि कभी ना खुले। अगर आपको डर हो कि कोई मेरे घर में घुस जाएगा रात को, तो आप इतनी तकड़ी तरीके से अपने घर को बंद करेंगे कि उसके आगे फ्रिज भी रख देंगे, अलमारी भी रख देंगे कि कोई खोल ना पाए। मगर हम देखते हैं कि वहां पर उन्होंने कब्र के जो पत्थर था उसके दोनों तरफ कीलें ठोक कर, और वो कीलें जो थी पत्थर के बीच में घुसी हुई थी, इसलिए उसे कोई निकाल नहीं सकता। सुलेमान राजा कहते हैं, अगर दो पत्थरों के बीच में लोहा की कील डाल दी जाए, मोटी सी कील डाल दी जाए, तो वो पत्थर के साथ एक जान हो जाती है। उसको निकालना ऐसा है कि पत्थर जब तक चट्टान टूट के बाहर नहीं आएगी तब तक वो कीलें बाहर नहीं आएंगी। और उन्होंने उसको कीलें ठोक दी एक चिजल्ड ग्रेव के अंदर, और उसको ऐसे करके उसके ऊपर मोहर लगा दी। मगर हम देखते हैं, और उसके चारों तरफ एक बटालियन भी बैठा दी, एक पहरा भी बैठा दिया। और ईस्टर जिस दिन को आज हम मना रहे हैं, उस दिन अपने वादे के मुताबिक यीशु ने कहा, इस मंदिर को गिरा दो और मैं इसको 3 दिन में फिर बना दूंगा। और लोग नहीं समझ पाए वो क्या कह रहा था। ये मंदिर, वो बोले, जो 46 साल में रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। जो पहला मंदिर बना था, सुलेमान ने बनाया था, वो 7 साल लगे थे बनने में, फिर वो तोड़ दिया गया था। फिर उसको जब फिर से बनाया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया, तो उसको हेरोड ने बनवाया, और हेरोड ने उसको उस पर 46 साल लगा दिए बनाते बनाते। आप समझ सकते हैं, वो मंदिर तू तोड़ देगा। मगर यीशु तो अपने बॉडी के बारे में कह रहा था, तुम इस बॉडी को तोड़ दो और मैं इसको फिर से जिला उठाऊंगा 3 दिन बाद। और यीशु घोर में से निकलना था, और इसलिए एंजल आया, फिर से बुलडोल हुआ, और वो जो प्लेटें लगाई थी वो सब टूट गईं, और यीशु बाहर आ गए। और जो सोल्जर्स वहां खड़े थे वो तो देखते ही मूर्छित हो गए। ऐसा लिखा है कि वो मुंह के बल गिर गए। आप कभी भी मुंह के बल गिरना नहीं चाहते, क्योंकि मुंह के बल गिरने का मतलब है अपना मुंह पूरा टूट जाना। इसका मतलब वो होश ही में नहीं रहे कि ये क्या हो रहा है, इतने मोटे मोटे लोहे तोड़ ही नहीं सकता कोई, ये टूट कैसे गए। और यीशु बाहर आ गए। क्या गौर उसे रख पाई? नहीं रख पाई। क्या मौत उसे खा पाई? नहीं खा पाई। हाँ, यीशु है फतेहमंद, और वो हुआ है विक्टोरियस। हालेलुया। और परमेश्वर बाहर आ गया, और तब वो दौड़े दौड़े गए, कहा कि यीशु ऐसे आ गया। उन्होंने उन जो फकी फरीसी थे, उन्होंने उनको पैसे दे दिए, अपना मुंह बंद रखना, किसी से मत कहना।
जिस चीज का बखान करना चाहिए था कि वो जी उठाए, वो जी उठाए, वो जी उठाए, उन्होंने बखान करने की जगह पैसे दे के उनके मुंह बंद करा दिए। अगर गवर्नर कहेगा तो हम उसको किसी तरीके से मना लेंगे। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसकी 51 आयत से आगे पढ़ें तो वहां यूं लिखा है कि जब उसने क्रूज पर से अपनी विक्ट्री का ऐलान किया तो कब्रें फट गईं और किद्रोन पर कब्रें थीं। किद्रोन एक पहाड़ है, पहाड़ पे तिरछा होता है और तिरछे में पहाड़ है, तो छोटी सी गड्ढा बनाया, कब्र बॉडी को रखा, ऊपर पत्थर लगा दिया, स्लैब लगा दिया। मगर जब बुलडोल हुआ तो स्लैब खसक गया और कई 100 फुट नीचे चला गया। ऐसी कई कब्रें खुल गईं और क्योंकि अगले दिन सबत का दिन था, कोई कब्रिस्तान में जाता नहीं था, वो खुली पड़ी नहीं। वो कब्रें क्यों खुल गईं? क्योंकि एंजल्स आके उन पे काम कर रहे थे और फिर उनकी बॉडी बना दी गई, खुदा ने उनकी बॉडी तक बना दी। और जो लोग 20-20 साल पहले मर गए थे, जो 10-10 साल, 20-20 साल, 5 साल, कुछ ऐसे कई लोग जिंदा होके बाहर आ गए। तो पत्थर क्यों लुढ़काए गए? ना सिर्फ यीशु का तो पत्थर लुढ़काएगा पहले, मगर टेटलेस्ट आई जिस दिन उसने बोला, उस दिन कब्र के पत्थर लुढ़का दिए गए और वो लोग उसमें से बाहर निकल आए। कब? ऐसा ही लिखा है, यीशु के जी उठने के बाद वो भी दिखने लगे। कोई जरा पढ़ दे मत्ती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसकी 51 आयत से आगे। मत्ती 27 उसकी 51 आयत। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से पर्दा, अरे कोई सा एक पढ़ लीजिए। और देखो हाँ, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हाँ, और धरती डोल गई, हाँ, चट्टानें तड़क गईं, हाँ, और कब्रें खुल गईं, हाँ, और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद, हाँ, और यीशु के जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। हाँ, अब क्या हुआ? अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं कि जब उसने टेटलेस्ट आई बोला, पूरा हुआ बोला, तो कई भूडोल हुआ, क्रेटर हो गया और कब्रें खुल गईं और पत्थर लुढ़क गए। अभी यीशु गोर में डाले नहीं गए, मगर कब्रें खुल चुकी हैं बहुतों की, और उन कब्रों में वो पड़े रहे और बॉडीज को खुदा एंजल्स ने आके लगता है तैयार किया। और फिर जब यीशु जी उठा ईस्टर के दिन, उसके बाद अनेकों लोग भी उठ गए और वो पवित्र सिटी यानी जेरूशलम में चले गए। आप समझ सकते हैं कि एक आदमी तो यीशु जी उठा है और दूसरा 36 और लोग भी घूमने लग गए। जिसकी माँ 20 साल पहले मर गई थी, अरे मामा आप कहां से आ गई, अरे पिताजी आप कहां से आ गए। और एक बड़ा, आप उस जॉय को, आप उस डर को, आप उस फीलिंग को समझ ही नहीं सकते, मगर इट इज रिकॉर्डेड इन द बाइबल। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, आई एम रेजरेक्शन एंड लाइफ। उसने मार्था से कहा, मार्था आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। उसने कहा, आए प्रभु लाजर को रखे हुए तो 4 दिन हो गए हैं। उसने कहा, मार्था क्या मैंने तुझे नहीं कहा था, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। जीसस इज द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। अगर हम ये चीज समझ गए तो हमने खुदा को जान लिया और खुदा ने हमको जान लिया। और खुदावंद कहता है, जब ये हो गया तो तुम जो कुछ मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Procession is not important. Outward things are not important. Inner things are important. Outwardly, बाहरी तौर पर तो यीशु मर गया था, मगर वो आत्मिक तौर पर जी गया था और आलम अरबा में चला गया। और आज यीशु जिंदा है और हमसे और आपसे बात करता है। वो वचन के द्वारा बात करता है, वो अपने दास के द्वारा बात करता है। जब मेरा पवित्र वचन खुलता है, Psalm 119 में लिखा है, The entrance of thy word giveth light, it giveth understanding to the simple। परमेश्वर के वचन के अंदर घुसने से प्रकाश होता है और वो प्रकाश हम सबको प्रकाशमान करता है।
उठ प्रकाशमान हो। परमेश्वर का दास आइजाया लिखता है, और राइज अप, उठ प्रकाशमान हो। खुदावंद मुझे और आपको प्रकाशमान करना चाहता है। हाँ दीप्ति जी आगे पढ़ी। लेवी के घराने का परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। हाँ, अब जकरिया नबी यीशु से कोई 500 साल पहले ये चीज देख पा रहे हैं। वो कहते हैं कि उस समय, जिस समय ये सब चीजें होंगी, जिस समय वो रो रहे होंगे, जिस समय वो सोच रहे होंगे हमारा सेवियर मर गया, जिस समय वो अलग अलग बैठे हुए रो रहे होंगे, उस समय सबके लिए एक सोता फूट निकलेगा। वो सोता इज़ीकेल नबी कहते हैं वो साउथ से निकलेगा, और मंदिर के साउथ में एक टीला था और उसका नाम गोलगत्ता था, और गोलगत्ता पे एक बंदे ने अपनी जान दे दी थी और उसका लहू पसीज के बह रहा था, और वो खून की मुंह ने एक सोता निकल पड़ेगा। हाँ, उस समय दीप्ति जी फिर पढ़े, उस समय एक सोता। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। हाँ, पाप, और ये कैसा सोता है जो कि पाप और मलिनता धोने के लिए फूट निकलेगा। परमेश्वर ने अपने सोते को इसलिए बहा दिया कि मेरे और आपके गुनाह माफ हो जाएं, और वो गुनाह तब माफ होते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। जब वो नाजिस दिल पर छिड़का जाता है तब शैतान घबरा के डर से भागता है। जब वो नाजिस दिल पर, परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का वचन किसके समान है? सीड्स के समान है। जब वो दिल की जमीन पर बोया जाता है, जब वो छिड़का जाता है, तब वो उगता है। कोई 100 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना फल लाता है, कोई 30 गुना फल लाता है। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि 100 गुना फल लाएं। हमको देखना है कि फल कितना आया है। मैं सोचता हूं कि इस कोविड के चलते जितनी घरों में प्रार्थना हुई हैं और जितने लोग परमेश्वर के वचन में जुड़े हैं, इट्स कमेंडेबल। मैं आई एज अ पास्टर, मेरी भी काफी 20-25 साल की मिनिस्ट्री हो चुकी है, और मैं जानता हूं इट इज कमेंडेबल कि लोगों ने परमेश्वर के वचन को डीपली समझा है। अगर आप समझने के लिए समय निकालेंगे, साम 91 से पढ़ेंगे पहली आयत। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। परमेश्वर का छाया हुआ स्थान चर्च नहीं है। परमेश्वर का छाया हुआ स्थान वो जगह है जहां उसका वचन पहुंचता है। यीशु तो किसी चर्च में थे ही नहीं। जब वो चर्च में आए और उन्होंने कहा मैं प्रभु का आज तुम्हारी हियरिंग में ये वचन पूरा हुआ है। जब हम देखते हैं यीशु ने अपना नाजरत मैनिफेस्टो पढ़ा, लूका की पुस्तक उसका 4थे अध्याय में उसने जाके वचन पढ़ा और आइजाया 61 उसके सामने पढ़ी गई, और वहां यूं लिखा था परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मुझे चुना है, और उसने कहा आज तुम्हारी नजरों के सामने ये वचन पूरा हुआ है। और उन्होंने उसको मंदिर से बाहर निकाल दिया। यीशु मंदिर में आया, उसने बताया मैं यीशु हूं, आज ये वचन पूरा हुआ है, और उन्होंने उसको उठाकर पहाड़ पे से नीचे फेंकने को तैयार हो गए। कितने अच्छे लोग थे, कितने अक्लमंद थे। यानी यीशु आया और उन्होंने उसको बाहर फेंकने को तैयार हो गए। परमेश्वर मुझे और आपको चुन लेना चाहता है कि हम उसके तो पवित्र, जो परम पवित्र के छाए हुए स्थान में। और तब यीशु आगे जाके कहां प्रीच करने लगे? पहाड़ी उपदेश देने लगे। पहाड़ पर कोई छत थी? कोई छत नहीं थी। जमीन उसका फ्लोर था और आसमान उसका तंबू था, और यीशु वहां प्रीच करने लगे। तो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो क्या जगह होगी? जहां जहां परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, वो जो उस स्थान में बैठा हुआ है, वो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो क्या होगा? वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ, आगे।
ऐसा मैं अपने बेटे से कहना चाहूंगी कि वो बोले, क्योंकि उसको 91 साम पूरा याद है। वेरी गुड, आगे पढ़ो बेटा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरणस्थान और गढ़ है। वो मेरा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? कैन वी से दैट? परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मैं उसके अंदर भाग जाऊंगा। परमेश्वर उकाबों की बात बहुत करते हैं। तुम उकाबों की नहीं उड़ोगे। अब उकाब की लाइफ में क्या होता है कि वो एक समय आता है कि वो खुद एक गुफा में घुस जाता है और अपने सारे पर उतार देता है, अपने नाखून उतार देता है, और फिर वो वहां पे घुसा रहता है। वो अपने आप को उस क्या केव की वॉल्स के साथ रगड़ता है, और तब उसके नए पर आते हैं। तब वो उकाबों की नाई नया प्राप्त तुम बल प्राप्त करोगे जब तुम परमेश्वर के वचन की केव में। वचन की केव क्या है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो आज हम सब इतने ढेर लोग कहाँ बैठे हुए हैं? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं। चाहे वो हम अपने घर में हो, मगर कान तो परमेश्वर के वचन पे लगे हैं। और जिसके पास परमेश्वर का वचन है उसका बेटा है। He who has the son has victory. And who is that son? The Jesus Christ, the righteous one. मगर हम क्या जीसस क्राइस्ट को समझते हैं? हाँ, जब परमेश्वर का वचन हम पर छिड़का जाता है तब हमें समझ आता है the entrance of thy word giveth light. मैं एक गॉस्पेल रीडिंग के साथ अंत करूंगा। वहां यूं लिखा है कि औरतें गंध रस वगैरह लेके जा रही थी ताकि वो उस पर जो कि बॉडी है उस पर लगा दें। थॉट क्या था कि 3 दिन तक तो सोल बॉडी के पास रहती है, मगर जब बॉडी सड़ने लगती है चौथे दिन तो वो छोड़ के चली जाती है। तो आखिरी बार सोल से मिलने का क्या चक्कर है, चलो सोल भी मिल जाएगी, क्या पता। ऐसा थॉट है, ये थियोलॉजिकल नहीं है मगर ऐसा थॉट था उन लोगों का। तो वो गंधरस यानी मतलब सुगंधित द्रव्य बॉडी पर लगाने, आखिरी बार बॉडी पर लगाने जा रही थी। और उन्हें नहीं पता था कि वहां तो सील लगी हुई है। उनको ये पता था कि बड़ा पत्थर उस गोर पे रखा हुआ है, और वो अपने में बातें करती जा रही थी, अरे वो पत्थर कौन हटाएगा, वो पत्थर कौन हटाएगा। और उन्होंने जब वहां पहुंची तो सोल्जर्स तो भाग चुके थे डर के मारे, और जो पत्थर था वो तो पहले ही लुढ़का हुआ था, और वो अचरज में पड़ गई, ये क्या हो गया। जब वो अंदर गई तो उन्होंने देखा वहां तो एंजल्स थे, और एंजल्स ने उसने कहा तुम मरे हुओं को जिंदों में, तुम जिंदों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। परमेश्वर हमें कहता है मरी चीजों से अपने मन को हटा लो, जिंदी चीजों के ऊपर विश्वास करो। और जिंदी चीजें क्या है? परमेश्वर का वचन है। अगर हम वचन नहीं सुन रहे और हम सिर्फ प्रोसेशन कर रहे हैं तो क्या फायदा। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है वचन यानी जिंदा वचन है उसका, जिंदा वचन को समझने वाले लोग बनो, जिंदा ईमान बुजुर्गों का। दैट इज व्हाट द लॉर्ड वांट्स अस टू हैव। खुदावंद मुझे और आपको आज एक रेजोल्यूशन के साथ भेजना चाहता है। वो कहता है वो औरतें जब उन्होंने एंजल्स की बात को सुना तो दौड़ी, और तब वो यीशु से मिल गई, और वो यीशु के चरणों में पड़ी, और यीशु ने कहा जाओ मेरे भाइयों को बताओ और कहो कि मैं जिंदा हूं। जाओ और सबको बता दो कि मैं जिंदा हूं और मैं तुमसे गलील में मिलूंगा। और सारे चेले डरे हुए थे। जब उन्हें पता चला कि यीशु जी उठा है तब वो कब्र पे आए, और हम देखते हैं जॉन भागता हुआ, क्योंकि जॉन जो था यंग था वो तेजी से भागा, मगर पतरस जो था वो भारी भरकम था तो वो थोड़ा धीरे भाग रहा था। मगर जो यंग बच्चा होता है उसका दिल थोड़ा कमजोर होता है, तो वो कब्र तक तो गया मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अंदर घुसने। मगर जब पतरस आया तो वो सीधा गोर के अंदर घुस गया और उसने कपड़ों को वहां लिपटे हुए देखा। परमेश्वर कहता है डेड क्लोथ्स मस्ट गो, become spiritual beings, and that is the message of Christmas, that is the message of Easter. May the Lord give us the wisdom that we may be risen people serving the risen Lord. And let us bow down our heads in prayer. आइए हम दुआ करें।
परमेश्वर तू तो हमारा परमेश्वर है, तू तो दुआओं को सुनने वाला, जवाब देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कैसे जकरिया नबी ने देख लिया कि वो कैसे रोएंगे और कैसे एक झरना फूट निकलेगा उन लोगों के लिए, ताकि उनकी मलिनता और उनके गुनाह पाक और साफ हो जाए। आए खुदावंद हमें धो दे प्रभु परमेश्वर, हम सबको धो दे। चाहे हम चर्च में नहीं मिले मगर तेरे जिंदा कलाम को सुना है खुदावंद, तेरा जिंदा कलाम हमारे अंदर काम करने पाए और तेरी बरकत हम पर आने पाए। यीशु, आज का ये ईस्टर हम सबके लिए बहुत ही बड़ा दिन हो जाए, ताकि खुदावंद हम अपने आप को जिंदा गुलाम से जोड़ने वाले अच्छे और नेक लोग बने। यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूं, आमीन। आप सबको ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी पादरी साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू ईस्टर के तमाम लोगों को यीशु मसीह के जी उठने की बहुत बहुत मुबारकबाद। कोई नहीं, हैप्पी ईस्टर, गॉड ब्लेस यू। पादरी साहब, अब मेरी स्क्रीन में आप सबको खुदा आपको बहुत आयत से सबको बरकत दे। एंड वी विल हैव इंटरसेशंस नाउ, एंड आई विल रिक्वेस्ट मिसेस प्रेमलता टू लीड अस इन इंटरसेसरी प्रेयर्स। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सबके लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए भी जो इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसके कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसियाओं के तमाम दीगर खादिमों और हमारे पास्टर आशीष जेकब, यस
वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि हम तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। अब हम अपने माइक्स को सब म्यूट कर देंगे। सेक्शन नंबर 17, गुनाहों का इकरार। आए अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि वह हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की जिंदगी को पहुंचाए। इसलिए आइए, अपन कहाँ जा पाते हैं? ये बंद कर दें मिस्टर जॉन, बंद कर दें, आपका माइक चल रहा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की जिंदगी को पहुंचाए। इसलिए आइए हम तौबा और ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेलो मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बायस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत खुदा का खुदा उन सबको माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वे हम पर रहम करे, हमें हमारे गुनाहों को बख्शे और उन सब से हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तक़बिल मजबूत करे और हमें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। इस समय हम सब एक दूसरे को मसीह में सलाम बोलेंगे। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की होती है। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। Peace of Lord be with you all. Praise the Lord. Shalom. Peace of Lord. शलोम शलोम शलोम। इस समय हम अपना नेक्स्ट गीत गाएंगे, हिंदी में गाएंगे द डे ऑफ रेजरेक्शन, मसीह आज हुआ जिंदा। और आप सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर लें, ताकि क्योंकि ये माइक एक ही जगह की आवाज पकड़ता है एक बार में। और इस गाने के दौरान हमारा हदिया भी लिया जाएगा। आप सब लोग अपने हदिये को कलेक्ट करके चर्च के अकाउंट पे भेज सकते हैं, और अगर आप अकाउंट नहीं भेज पाते तो आप क्रॉस चेक बना के चर्च के ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। चर्च के अंदर एक डोनेशन बॉक्स है, उसमें आप डाल सकते हैं। और अगर आप कैश देना चाहते हैं तो चर्च पे एक रजिस्टर रखा हुआ है, आप उस पर खुद अपने चंदे को नोट कर दें और आपको उसकी रसीद दे दी जाएगी। आइए हम सब गाना गाएं द डे ऑफ रेजरेक्शन इन हिंदी। मसीहा
देता है खबर खुशी की। मुबारक हो खुदावन है वादे उसी की। तारीकी से दानवानी, मौत से जिंदगी, निकाल कर ये चुलाया और हमें बता दी। आज यीशु को हम देंगे बख्श दे पाकीज़गी। आए बाप क्या ही नूरानी है सूरत यीशु की। घर मिले आज उसे और सुने वो सलाम, तो होगी मुबारक और खुशी ला कलाम। आपको जो आया आसमान और जो आए ज़मीन, आज को जो दिलो जान से आए सारे मोमिनी। सीधा जी पे हम सब हम आबाद। हुआ है सरफराज। इस समय मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर शोभन दास से कि वो चंदे के लिए दुआ में हमारी अगुवाई करें। प्रभु जी, अब हम कलीसिया द्वारा दी जाने वाली भेंटों को आपकी हजूरी में लाते हैं। इन पर अपना आशीष दीजिए और होने दीजिए कि हम इन्हें वचन में दिए गए उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकें, जिससे आपके नाम की महिमा हो और हमारे कलीसिया की ज़रूरतें पूरी हों। होने दीजिए कि जिन भंडारों से ये दिए गए हैं उनमें आपकी बरकत बनी रहे और वो परिवार आशीषित हो। ये प्रार्थना हम आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। खुदावंद यहाँ मौजूद है, उसका रूह हमारे साथ है। अपने दिल आलम बाला पर लगाओ। हम उनको खुदा की तरफ लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। उसका शुक्र संगीत करना वाजिब मुनासिब है। मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर रॉयडल साइमन से कि वो आगे के पार्ट में हमारी अगुवाई करें। आए कुदूस बाप, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के मालिक और असली खुदा, ये न सिर्फ मुनासिब बल्कि हमारा फर्ज और खुशी भी है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले तेरे शुक्रतंदी करें। वह ही तेरा सच्चा और जिंदा कलाम है। उसी के वसीले तूने शुरू ही से तमाम चीजों पैदा की है और हमें अपनी सूरत पर बनाया। उसी की वसीले तो दुनिया में हरने वाले इंसानों को रोशन करता है और हर जमाने में तूने नबियों और दानाओं को भेजा कि वे तेरे बंदों को तेरी तरफ रुजू कराए। उसी के वसीले तूने हमें गुनाहों से छुटकारा बख्शा है। वे हमारे लिए इंसान बना, हमारी खातिर सलीब पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। उसी के जरिए तू हमें अपना पाक और जिंदगी बख्शने वाला देने वाला रूह इनायत करता है।
ताकि हम तेरे बच्चे ठहरे और तेरी नई मखलूकात के पहले फल हो। इसलिए तेरे मुकद्दसों और फरिश्तों के साथ जो दिनों रात तेरे तख्त के सामने तेरी हम्द व तमजीद करते हैं, हम भी तेरे पाक नाम की सताइश करते और यूं कहते हैं, कुदूस 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 खुदाबंद, कुदरत और कुव्वत के खुदा, कुव्वत से के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलम बाला पर होशना। आय आसमानी बाप, अपने बेटे हमारे मुंजी यीशु मसीह के जरिए हमारी हम्द दायमी कबूल फरमा। हमें जो उसके नमूने की पैरवी करते और उसके हुक्म को मानते हैं, ये बख्श कि तेरे रूह की कुव्वत से ये रोटी और मैं की नेमतें हमारे लिए उसी का बदन और खून हो जो हमारे वास्ते मुआ और फिर जी उठा। जिस रात यीशु हवाला कर दिए गए, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याले को लिया और तेरा शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए ऐद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बातों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब इसे पियो तो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसलिए आया आसमानी बाप, इसी की यादगारी में हम इस रोटी और मैं की तखसीस करते हैं। हम उस कामिल कुर्बानी को मनाते और उसका इजहार करते हैं कि जो उसने एक ही बार जान देकर सलीब पर नजर चढ़ाई। हम उसके जी उठने और आसमान पे जाने का ऐलान करते हैं और इस इंतजार में हैं कि वे जलाल के साथ फिर आएगा। मसीह हमारे लिए मुआ, मसीह अब जिंदा है, मसीह फिर आने वाला है। इसलिए आए रहीम खुदा, उसी हमारे सरदार काहिन के वसीले से हमारी हम्द और शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर कर, और जब हम तेरी इन पाक बख्शिशों को तेरी जनाब इलाही की हजूरी में खाते और पीते हैं, अपने रूह के वसीले से हमें नया इंसान बना, अपनी मोहब्बत से हमें उबार और अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन में हमें मुत्तहिद कर। उसी के साथ और उसी में और उसी के वसीले पाक रूह की कुव्वत से आज कादर मुतलक बाप उन सब के साथ जो आसमान और जमीन पर तेरे हजूर रहते हैं, हम तेरी परस्तिश करते और हमेशा यूं तेरी सिताइश के गीत गाते हैं। हम्द और इज्जत और जलाल और कुदरत अब्दुल अबाद तेरी होती रहे, आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाकर आए हमारे बाप की दुआ को बोलें। आए हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। हम सब मिलकर अपने घरों में दुआएं सराई करें। आए रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनान गुन और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तुम्हें खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद, ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं, उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन और रूहें और उसके नहायत बेशकीमती बदन और खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशना। यीशु खुदा के बर्रे हम पर रहम कर। यीशु हमारे गुनाहों का बोझ उठाने वाले हम पर रहम कर। यीशु जहां का फिदिया देने वाले अपना इत्मीनान हमें बख्श। एक खामोशी के वफे में हम अपने परमेश्वर के आगे अपने दिलों को खोल दें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, तू हम सब की दुआओं को सुनने वाला और जवाब देने वाला परमेश्वर है।
तो हम सब की मुरादों को जानता है। प्रभु इस छोटे से बफे में अगर हमने थोड़ी सी भी अपनी बात को किया है, तू हमारी सारी बात को जानता है। आए खुदावंद, हम सब की जरूरतों को हमें पूरा कर, हम सब की बरकतें हमें दे, और खुदावंद इस कोविड से हम सबको बचा। और प्रभु परमेश्वर कलीसिया को अपने वचन में बढ़ाता चला जा। और प्रभु हम दुआ करते हैं पूरी कलीसिया वचन के लिए आतुर हो, और प्रभु परमेश्वर तेरे वचन में बढ़ती चली जाए, ताकि हम तेरे वचन से सीखते चले जाएं, पाते चले जाएं, और हमारा तेरे साथ एक ऐसा रिलेशनशिप स्थापित हो कि आए खुदावंद हम तुझे अब्बा, माय फादर, आर फादर कह के पुकार सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ, खासतौर से छोटे से झुंड के साथ और हमारे लव्ड वंस के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावंद मसीह के नाम से, आमीन। हम सब अपने लास्ट गाने को निकालेंगे। अपने सरमन एंड नोटिस के फोल्डर पे आप जाएं और वहां आखिरी गाना देखो देखो कोई आ रहा है, हम उसको गाएंगे। पर उससे पहले मैं आप सबको कहूंगा, आप सबको ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। Enjoy the spirit of Easter. Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. It is such a joy. It is such a joy. Thank you. Thank you. Thank you. Happy Easter आप सबको। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। और अब सब हम अपने हैप्पी ईस्टर हम अपने माइक्स को बंद कर लेंगे आप, और सब मिलकर गाएंगे हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। अब हम गाना गाएंगे, देखो देखो कोई आ रहा है। हैप्पी ईस्टर बेटा, हैप्पी ईस्टर। Yes, let us mute the mics and we will all sing देखो देखो कोई आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा कर तो देखो, कैसी जान से मसीह आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अपनी आंखें उठा कर तो देखो, कैसी जान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज और चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। वहाँ सूरज और चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा
है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दूल्हे का सेहरा। जिंदगी जब तक कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी जब तक प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। Happy Easter to all of you. Such a joy to meet all of you. God bless you. अब सब अपने माइक्स खोल लें. Let us express our feeling of joy. प्रभु यीशु मसीह की जय। अब वो पास्टर जी, पास्टर जी, हाँ जरा वो नारा भी लगा दें. जी बोलो खुदावन यीशु मसीह की So nice, so nice. प्रभु आप सबके साथ. Happy Easter once again. Happy Easter to all of you. I'm so overjoyed that the whole church would be here. God bless you. Happy Easter. Happy Easter to you. Happy Easter to you. God bless you. Okay. Bless you. Enjoy the spirit of Easter. God bless you. Yes. The spirit of Easter. Okay. Bye bye. Bye bye. God bless. Bye bye.